दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 6 जो कि नैनो टेक्नोलॉजी है। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है बायो मिनरलाइजेशन। तो आइए समझते हैं कि बायो मिनरलाइजेशन होता क्या है। तो आपको बता दें कि जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके सेल में या उसके टिश्यू में कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये मिनरल करते क्या हैं कि उनके टिश्यू या फिर कह सकते हैं उस पार्ट को बहुत ही हार्डर या फिर स्टिफिंग बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मिनरलाइजेशन। और आपको बता दें कि जिन टिश्यूओं से मिनरल का फॉर्मेशन होता है उस टिश्यू को बोलते हैं हम मिनरलाइज्ड टिश्यू। तो जितने भी टैक्सोनॉमिक किंगडम है उसमें पाए जाने वाले मेंबर जो होते हैं उनमें क्षमता होती है मिनरल फॉर्मेशन की। यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 60 से अधिक अलग अलग जो डिफरेंट मिनरल है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑर्गेनिज्म में, जिनका फॉर्मेशन बायो मिनरलाइजेशन के थ्रू होता है। और आपको बता दें कि ये जो बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है ये बहुत नया प्रोसेस नहीं है या फिर नया कोई टर्म नहीं है। ऑर्गेनिज्म में मिनरलाइज स्केलेटन्स का फॉर्मेशन आज से लगभग 550 मिलियन ईयर से होता आ रहा है। तो आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो आप सभी ने जब एल्गा पढ़ा होगा बॉटनी में, तो एल्गी में आपने डायटम्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूं कि डायटम्स ऐसे एल्गी हैं जिनके ऊपर यानी कि जो आउटर सेल वॉल है उस पर सिलिकेट की लेयर पाई जाती है। ठीक है। उसी तरह अगर आप बात करें इनवर्टिब्रेट्स में मोलस्का की, तो मोलस्का संघ में भी आपने देखा होगा जो मोलस्का फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ है? तो ये पॉसिबल होता है बायो मिनरलाइजेशन के थ्रू। यानी कि जो एनिमल है, जो प्लांट है, वो ऐसे मिनरल्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि टिश्यू के ऊपर एक स्केलेटन या फिर एक स्टफिंग लेयर बनाते हैं। अब बायो मिनरलाइजेशन का यूज़ क्या है? तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है ऑर्गेनिज्म में सपोर्ट, डिफेंस या फिर कह सकते हैं प्रोटेक्शन में। जैसे कि आपने टर्टल में देखा होगा कि जो आउटर लेयर होती है वो हार्डर लेयर होती है, यानी कि इसकी जो खोल होती है उसके अंदर ये जो सॉफ्ट बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि गोल्ड डिपॉजिटिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि गोल्ड डिपॉजिट करते हैं। तो अब इसके एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है क्यूप्रा वाइडिस मेटालिस ड्यूरेंस। इसके अलावा कुछ मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया है, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, और मैंने उसमें बताया है कि मैग्नेटोस्टोम नामक संरचना पाई जाती है जो कि उन बैक्टीरिया में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके उन बैक्टीरिया में मूवमेंट होती है। तो डिटेल से आप वो वीडियो बना हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये भी जो एक टॉपिक है, यह एक प्रकार का टॉपिक है बायो मिनरलाइजेशन का। इसके अलावा कुछ कैल्साइट फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब कैल्साइट क्या होता है? ये एक प्रकार का कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और जनरली ये यूज़ होता है सीमेंट के प्रोडक्शन में। तो जो कैल्साइट फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कैल्साइट का फॉर्मेशन करते हैं कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं कैल्साइट फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेबल दे रखा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अलग अलग मिनरल्स हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं उनके केमिकल कंपोजिशन दिए गए हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं और उनमें फंक्शन क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो मिनरल इससे क्या बनता है? कैल्साइट बनता है। अब ये फॉर्मेशन फंक्शन क्या है? एक्सोस्केलेटन का काम करता है। एक्सोस्केलेटन किस में काम करता है? जैसे कि एक्सेल है, कोरल्स है, मोलास्क है। इसके अलावा जो पोरीफेरा है उसमें जो स्पैक्यूल्स हैं, इन सभी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो दिया हुआ है टेबल, आप उसको नोट कर सकते हैं। हालांकि आप बॉटनी पढ़ हैं तो बॉटनी से रिलेटेड ही आपको एग्जांपल देने हैं जो कि मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, कुछ और एग्जांपल जानना चाहते हैं, तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।